मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स, गेहूं, मसूर, मूंगफली, कपास, जीरा और प्याज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर होगी चर्चा भी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। ड्राई फ्रूट्स आयात निर्यात में आई कमी। ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स के औसत साप्ताहिक भाव में दर्ज हुई बढ़त। तालिबान के भारत के साथ व्यापार रोकने के चलते अब ड्राई फ्रूट्स के भाव में खासा उछाल हो रहा है। अब न तो भारत से अफगानिस्तान को कुछ निर्यात किया जा सकता है और न ही वहां से किसी भी चीज का आयात हो सकता है। इस वजह से ड्राई फ्रूट्स के भाव में बढ़त दर्ज की जा रही है। ड्राई फ्रूट्स के औसत साप्ताहिक भाव की बात करें तो काजू के औसत साप्ताहिक भाव में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में 1 से 8 सितंबर के दौरान काजू का औसत साप्ताहिक भाव 10,763 रुपए था, जो अब 237 रुपए मजबूत होकर 11,000 रुपए पर जा पहुंचा है। वहीं केरल में इस दौरान काजू के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार यहां 1 से 8 सितंबर तक काजू का भाव था 8,900 रुपए, जो अब भी 8,900 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। वहीं बात किशमिश के औसत साप्ताहिक भाव की जाए तो इसके भाव में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 से 8 सितंबर के दौरान कर्नाटक में किशमिश का साप्ताहिक भाव रहा 14,500 रुपए। अब इसके भाव में 21,250 रुपए का उछाल आ गया है और भाव 35,750 रुपए पर जा पहुंचा है। वहीं महाराष्ट्र राज्य में 1 से 8 सितंबर के दौरान किशमिश का औसत साप्ताहिक भाव रहा 14,085 रुपए। आइए अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। गेहूं के निर्यात में हुआ जोरदार इजाफा, पैदावार 100.42 मिलियन टन अनुमानित। मंडियों में सीमित रही मसूर की आवक, 136 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची बुआई। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेहूं की, जिसके निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 3 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात कई गुना बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद 4 करोड़ 33 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। गेहूं के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सीजन 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 433 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 10% ज्यादा है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान गेहूं की खरीद महज 389 लाख 93 हजार मीट्रिक टन की हुई थी। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020-21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है।
इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 13,09,000 टन बढ़कर 14,80,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,70,351 टन का ही हुआ था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 11 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1,339 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 117 रुपए की तेजी आई और भाव 1,456 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में 80 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1,980 रुपए, जो 11 सितंबर को 1,900 रुपए था। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 11 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1,935 रुपए। 13 सितंबर को यहां इसका भाव 35 रुपए बढ़कर 1,970 रुपए हो गया। इसी राज्य की सूरतगढ़ मंडी में 13 सितंबर को गेहूं का भाव 15 रुपए की नरमी के बाद 1,900 रुपए से 1,885 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गेहूं का भाव रहा 1,840 रुपए, जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। आइए गेहूं के बाजार के बारे में जानकारी लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम गेहूं के मौजूदा हालात को देखते हुए उसके आने वाले भाव की संभावनाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या राय है आपकी कि किस तरह से रहेंगे आगे भाव? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है। सरकार ने भी इस बार काफ़ी अच्छा प्रोक्योर किया था। अगर हम देखें तो सरकार के जो खादान है वो भरे हुए हैं। इसकी वजह से हमने देखा है कि जो मंडियों में आवक है वो कंटिन्यूस बनी हुई है। हमें लगता है गेहूं के बाज़ार में आने वाले दिनों में भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। हालांकि हमने इस बार बम्पर क्रॉप देखी थी और सरकार की तरफ से भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, तो गेहूँ की जो आवक है वो मंडियों में कंटिन्यूस बनी हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? उन्हें क्या करना चाहिए बेहतर भाव के लिए? गेहूं के किसानों को सलाह है, जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है आने वाली अवधि में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा। बम्पर क्रॉप और आवक कंटिन्यूस बनी होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मसूर की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक ज्यादा रही। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर दलहन की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर देखने को मिल सकता है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान दलहन का निर्यात घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से 73,819 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,30,863 टन का ही हुआ था। यानी बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 45,000 टन से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीद दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,59,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,36,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,35,26,000 हेक्टेयर रही थी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मसूर की आवक ज्यादा रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की पन्ना मंडी में 11 सितंबर को मसूर का भाव रहा 7,200 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 72 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव 7,128 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में मसूर के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 सितंबर को मसूर का भाव रहा 6,950 रुपए, जो 11 सितंबर को 6,960 रुपए था।
वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 11 सितंबर को मसूर का भाव था 5,770 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदे 20 रुपए टूटकर 5,750 रुपए पर हुए, जबकि मुजफ्फरनगर मंडी में मसूर के भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 11 और 13 सितंबर को मसूर का भाव 7,600 रुपए पर टिका रहा। यही कि सहारनपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 11 सितंबर को इसका भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 13 सितंबर को भी 7,500 रुपए पर बरकरार रहा। आइए फिर से रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, दलहन में खासतौर पे मसूर के बारे में अगर आपसे जानना चाहे तो इसके भाव कैसे रह सकते हैं आने वाले दिनों में? रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो इसका असर कैसा रहेगा? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के अंदर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। अच्छी बारिश होने की वजह से आने वाले समय में पैदावार अच्छी हो सकती है। उसकी वजह से हमने देखा है कि दालों के अंदर नरमी का रुख देखने को मिल रहा है और साथ में मसूर के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अनुज जी, ऐसे में जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है उन्हें फिलहाल क्या करना चाहिए? मसूर के किसानों को सलाह, जिनके पास मसूर रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने अच्छी बारिश देखी है और इस बार एकरेज भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो दालों के अंदर आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं और मसूर के अंदर भी आने वाले दिनों में भावों में नरमी रह सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएँ। आने वाले समय में अच्छी आवक होने की वजह से आवक बढ़ सकती है और भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि बीते कारोबारी दिन सेब के हाजिर भाव क्या रहे। हरियाणा की शाहबाद मंडी में सेब का भाव रहा 3,675 रुपए, तो मध्य प्रदेश की हद्दा मंडी में इसके सौदे हुए 3,050 रुपए पर। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में सेब के सौदे हुए 5,400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और कपास की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कपास के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मूंगफली की। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 3 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 20% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में तेजी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2021 में अप्रैल से जून के दौरान मूंगफली के निर्यात में 34,000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,18,527 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 83,825 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की खेती बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 48,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 50,76,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,90,94,94,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है।
जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,94,14,000 हेक्टेयर रहा था। इस साल देश में मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। मूंगफली की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार 10.21 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कई ज्यादा है। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 11 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,883 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 141 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,742 रुपए पर आ गया। वहीं तेलंगाना राज्य की गदवाल मंडी में इस दौरान मूंगफली की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 11 सितंबर को इसका भाव रहा 4,500 रुपए, जो कि 13 सितंबर को 900 रुपए की मजबूती के बाद 5,400 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। देश की अन्य मंडियों की बात करें तो 13 सितंबर को मूंगफली के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की जसदन मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,750 रुपए। हलवद मंडी में इसकी खरीद 6,000 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में मूंगफली के सौदे 5,600 रुपए पर हुए, जबकि महोबा मंडी में मूंगफली 5,490 रुपए पर बिकी। आइए बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अगर मूंगफली के बारे में बात करें तो जहां एक तरफ निर्यात की भी बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, तो वहीं पैदावार की भी बहुत अच्छी स्थिति नजर आ रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार। तो ऐसे में इनका आने वाले दिनों में मूंगफली के भाव पर किस तरह का असर रहेगा और भाव किस ओर जाएंगे? मूंगफली की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ बढ़त बनते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखें तो आने वाले समय में जब क्रॉप आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, मगर अभी फिलहाल अगर हम देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से, त्योहारी मांग की वजह से मूंगफली के भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनुज जी, ऐसी स्थिति में जो किसान हैं उन्हें बेहतर भाव लेने के लिए क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी छोटी अवधि के लिए अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है मूंगफली के बाजार में, मूंगफली के तेल में आने वाले समय में छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी क्रॉप कुछ डैमेज होने की खबर देखने को मिल रही है। हमें लगता है उससे भी भावों को कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और मूंगफली के बाजार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कपास की। इन दिनों देश में कपास की खेती चल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की बुआई का रकबा 8 लाख हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर तक देश भर में 1,18,13,000 हेक्टेयर में कपास की खेती की जा चुकी है, जबकि साल 2020 में समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,26,45,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोमवार को कपास की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास का भाव रहा 5,300 रुपए। यहीं के जसदन मंडी में कपास की खरीद 5,500 रुपए पर हुई। कपास की उपज पर अगर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाला कपास का उत्पादन 35.38 मिलियन गांठें यानी प्रति 170 किलोग्राम की गांठें अनुमानित है, जो औसत कपास उत्पादन की तुलना में 3.49 मिलियन गांठें अधिक है। फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अब कपास की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बाजार का रुख क्या बता रहा है, भाव कैसे रहेंगे? कपास की अगर बात करें या कॉटन की बात करें तो वहाँ हमने नरमी देखी है। राजस्थान के कुछ एरिया में, पंजाब के कुछ एरियो में अच्छी आवक आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं देखें तो अब आवक का सीज़न स्टार्ट हुआ है। हमें लगता है कि आने वाले समय में कपास के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को नहीं मिल सकता, भाव नरम रह सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने देखा है कि इस बार पैदावार अच्छी होती हुई दिखाई दी है और मंडियों के अंदर आवक भी बनी है, तो कपास और कॉटन में भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी, ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या होगी खास सलाह?
कपास के किसानों को सलाह है जिनके पास कपास रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है कि यहाँ पे भावों में नरमी का रुख रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आवक बनी है और आगे भी आवक बनती हुई दिखाई दे रही है, तो भावों में नरमी का रुख रह सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कपास और कॉटन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रहेगा, तो किसान अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं जीरे की। देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात कुल 2,14,190 टन का ही हुआ था। जीरे के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मा नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की जसदन मंडी में जीरे का भाव रहा 12,000 रुपए। इसी राज्य की समी मंडी में जीरा 13,500 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 13,455 रुपए पर हुए। जीरे की पैदावार में इस साल बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन हो सकती है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन थी। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करें। अनुज जी, अब जीरे के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। निर्यात की स्थिति भी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है और जो बाजार का हाल बता रहा है वो क्या संकेत दे रहा है, आने वाले दिनों में भाव किस ओर जाएंगे? जीरा की अगर बात करें या मसालों की बात करें तो वहाँ पर हमने तेज़ी आते हुए देखी है। जीरा के बाज़ार में एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से और त्योहारी मांग की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडियों के अंदर भी आवक कम होती हुई दिखाई दे रही है और वादा व्यापार के अंदर भी भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है मसालों के अंदर तेज़ी का रुख रह सकता है, तो जीरा के अंदर भी तेज़ी का रुख रहने का अनुमान है। जी, ऐसे में जीरे के जो किसान हैं अनुज जी, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जीरा के किसानों को सलाह है जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी मंडियों में होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि भावों में तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। डोमेस्टिक डिमांड और वैश्विक डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से जीरा के भावों में आने वाले समय हम तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं भिंडी के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 1,500 रुपए। हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में भिंडी के सौदे 1,000 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भी भाव 1,000 रुपए के स्तर पर रहे। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि बैंगन के हाजिर भाव क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे 1,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,400 रुपए। तो यहीं की नौगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 1,220 रुपए पर। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। और आखिर में बात करते हैं प्याज की। इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन रही थी।
फिलहाल एकमात नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1325 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में प्याज 850 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में प्याज के सौदे 2100 रुपए पर हुए। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात घटा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी आई है। साल 2021 में अप्रैल से जून महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 1 लाख टन से ज्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिली है। वहीं साल 2021 के 3 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 6,34,995 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 8,26,235 टन का हुआ था। आइए फिर शुरू करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अब प्याज की स्थिति के बारे में बताइए, बाजार का हाल क्या बता रहा है, भाव कैसे रहेंगे? जहाँ तक प्याज का सवाल है, प्याज के अंदर हमने नरमी आते हुए देखी है। अच्छी आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार अगर देखें तो प्याज की बम्पर क्रॉप भी देखने को मिल रही है। हमें लगता है प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में चलते चलते किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? प्याज के किसानों को सलाह है जिनके पास प्याज रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है। बम्पर क्रॉप और उचित आवक होने की वजह से मंडियों में भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। तो जिन किसानों के पास प्याज रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। जी अनुज जी, लगातार आप मंडी खबर से जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में। बता दें आपको कि खीरे के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1375 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। तो महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसके सौदे 1150 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।